नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे झीरम बरसी से पहले सियासी घमासान की। जी हां, छत्तीसगढ़ में 25 मई को झीरम नक्सली हमले की बरसी है, लेकिन इस बरसी से ठीक पहले सियासी हमला शुरू हो चुका है। राज्य का सियासी पारा पूरी तरह से गर्मा गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि क्षेत्र में नक्सलवाद के खात्मे के बाद झीरम की बरसी पर राजनीति का रंग कुछ अलग होगा। हालांकि बरसी से महज 2 दिन पहले पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता अमरजीत भगत के ताजा बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। इस बयान पर कड़ा पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी नक्सलियों को सीधे तौर पर कांग्रेस की बी टीम करार दिया, जिसके बाद झीरम कांड की बरसी पर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आज इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में 25 मई को झीरम हमले की बरसी है। इससे पहले सियासत में बवाल मचा हुआ है। नक्सलवाद और बस्तर के विकास मॉडल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी महाभारत शुरू हो गई है। 31 मार्च 2026 को ऐतिहासिक रूप से नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद ये पहला अवसर है जब झीरम घाटी के शहीदों की बरसी मनाई जा रही है। उम्मीद थी कि इस बार माहौल शांति और विकास की चर्चाओं से बदला हुआ होगा, लेकिन राजनेताओं के तीखे बयानों के तीरों ने एक बार फिर झीरम के पुराने जख्मों को हरा कर दिया है। चुनावी और सियासी नफा नुकसान के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर बयानबाजी का दौर फिर से चरम पर है। 25 मई को झीरम हमले की बरसी से पहले सियासत। नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार झीरम नक्सल हमले की बरसी। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने राजनीतिक हत्याकांड को दिया था अंजाम। हत्याकांड में 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की नक्सलियों ने की थी गोली मारकर हत्या। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दिया बड़ा बयान। अमरजीत भगत बोले, सिरदर्द खत्म हुआ लेकिन आया 104 डिग्री बुखार। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर किया पलटवार। केदार कश्यप बोले, नक्सलवाद ने किया कांग्रेस की बी टीम की तरह काम। चलिए अब बात बयानबाजियों की करते हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बस्तर के औद्योगिक विकास पर तंज कसते हुए कहा कि सिरदर्द भले ही खत्म हो गया, लेकिन अब 104 डिग्री का बुखार आ गया है। झीरम बरसी से ठीक पहले आए इस बयान पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तीखा पलटवार किया। केदार कश्यप ने नक्सलियों को कांग्रेस की बी टीम बताते हुए कहा कि नक्सलवाद के खात्मे से सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस को हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 साल सत्ता में रहकर भी कांग्रेस ने झीरम पर कोई ठोस काम नहीं किया, जबकि भाजपा ने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। एक दिक्कत खत्म हुआ और उससे बड़ा दिक्कत ला करके सिर में बैठा दिए। अगर आप बोलते हैं कि नक्सली समस्या खत्म हुआ, चलो हम मानते हैं खत्म हुआ, लेकिन उससे बड़े हमारे जल जंगल जमीन को लूटने वाले आ गए। ना उनके सामने किसी प्रशासनिक अधिकारी का चलना है, ना किसी नेता का चलना है। तो ऐसे व्यवस्था से छत्तीसगढ़ वासियों को क्या मिला? क्या है कि सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये रही कि नक्सलियों के खत्म होने की पीड़ा, नक्सलवाद के खत्म होने की पीड़ा जो है कांग्रेस को उठानी पड़ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं से उनकी बी टीम के रूप में नक्सलवादी और नक्सलवादी संगठन किया करते थे। और वो लोग तो झीरम के जो कांड को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे और उनके एविडेंस जेब में लेकर घुमा करते थे। 5 साल में उन्होंने कभी उस पर कार्रवाई नहीं की। उनके समय में सर्चिंग ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद था। उनके गृह मंत्री जी को आज तक हमने वहां पर बस्तर में जाकर के कभी बैठक लेते हुए नहीं देखा। फिलहाल झीरम घाटी हमले की बरसी से पहले इस तरह की बयानबाजी से ये तो स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद भले ही रणनीतिक रूप से खत्म हो चुका है, लेकिन बस्तर और झीरम का मुद्दा आज भी राज्य की सियासत का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। जब कांग्रेस जल जंगल जमीन और स्थानीय अस्मिता के नाम पर औद्योगिक विकास को लेकर आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, वहीं भाजपा नक्सलवाद के खात्मे का पूरा श्रेय लेते हुए कांग्रेस को उसके पिछले कार्यकाल की नाकामियों और नक्सल समर्थक होने के आरोपों से बैकफुट पर धकेल रही है।
साफ है कि दोनों ही दल आगामी चुनावों के मद्देनजर बस्तर की जनता के बीच अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। झीरम बरसी को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जो खींचतान मचा है उसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर गंधर्व पांडे जी जुड़ चुके हैं, आप पैनलिस्ट हैं बीजेपी से। हमारे साथ इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा साहब भी जुड़ चुके हैं। रूपेश दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहला सवाल रूपेश दुबे जी, छत्तीसगढ़ की धरती से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि सिरदर्द तो खत्म हो गया, लेकिन 104 डिग्री की बुखार के क्या मतलब मायने हैं? दर्शक सबसे पहले यही समझना चाहते हैं, क्योंकि झीरम बरसी से पहले जो सियासी पारा हाई हुआ है। जी, जिस प्रकार से नक्सली मामले में झीरम घाटी नरसंहार छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हलचल में छत्तीसगढ़ की धरा में इस प्रकार से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का खून बहाया गया और उसके बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, वर्ष 2003 में जो छत्तीसगढ़ मात्र 3 ब्लॉक नक्सलीग्रस्त था, उसको छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार के रहते पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल से ग्रसित हो गया। जब 2013 डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली परिवर्तन विकास यात्रा उसी क्षेत्र से निकलती है 6 और 7 मई को, तो किस प्रकार से 1781 जवान सुरक्षा के तैनात किए गए थे। परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की निकलती है तो मात्र 138 जवान सुरक्षा के तैनात किए गए थे। सरकार की खुफिया तंत्र की और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक थी, जिसकी नक्सली नरसंहार हुआ। और उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ सरकार उस मामले में, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार को बोले या NIA को बोले, जिस प्रकार से जांच में कोताही बरती गई, पीड़ितों के बयान दर्ज नहीं करे गए, जो परिवर्तन यात्रा में थे उनके बयान तक दर्ज नहीं किए गए, और तो और जिस प्रकार से नक्सली कमांडर गणपति और रमन्ना के प्रकरण में नाम होने के बाद उनको भगोड़ा साबित करने के बाद उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करने की बात की जाती है, वही चालान में उनका नाम न होना ये सरकार की जांच एजेंसी के फेलवर थी। आज भी नक्सल जो हमले थे उसके पीड़ित परिवार वाले हैं, हम कांग्रेसी हैं, हमारे भी नेताओं ने वहां शहादत दी है। ऐसी स्थिति में सरकार और जांच दल जो जांच टीम थी उसकी पूरी फेलवर 25 मई की झीरम घाटी का हमला था। बिल्कुल, आपके पास आता हूं पांडे जी। झीरम कांड को लेकर जांच रिपोर्ट पर सवाल उठे, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, NIA की रिपोर्ट को लेकर सवाल है। जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यात्रा में शामिल थे उनसे पूछताछ नहीं हुई। बहुत सारे सवाल हैं उस रिपोर्ट को लेकर। अब जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद आदिवासियों की जल जंगल जमीन को आप कॉरपोरेट को, उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं, पूरी साजिश आप रच रहे हैं, पूरा रोडमैप आपके पास तैयार है। देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। 25 मई को झीरम कांड की जो घटना हुई वो बड़ी ही नृशंस घटना थी और उसके लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और जो अमरजीत भगत जी ने बयान दिया है कि सिर दर्द खत्म हो गया तो बुखार आ गया, तो ये विकास विरोधी मानसिकता और कांग्रेस के पेट दर्द को साफ दर्शाता है कि जब छत्तीसगढ़ आज 31 मार्च 2026 का डेडलाइन देने के बाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है, तो इनके पेट में दर्द दे रहा है।
और इसका जो इन्होंने इतनी इतनी बखाने की, 2018 में ये गंगा जल की कसम खाए थे कि हमारे जेब में लेके घूमता हूं मैं झीरम घाटी का सबूत, हमारी सरकार आएगी तो सार्वजनिक करेंगे, कुछ नहीं कर पाए, 5 साल तक जेब में ही रह गया। उस समय घटना हुई, उस समय एक वीडियो आया, कवासी लखमा बिस्तर पे थे, चरणदास महंत जी जाके बोलते थे, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा, कोई भी यूट्यूब गूगल कर ले, वो वीडियो सामने आ जाएगा कि किसी को कुछ मत बोलना। तो किसी को कुछ मत बोलना का तात्पर्य क्या था, ये आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ अमरजीत भगत जी हों या दीपक बैद जी हों या भूपेश बघेल जी हों, इन लोग बार बार जब नक्सल मुक्त हो गया है छत्तीसगढ़ हमारे वीर जवानों के कारण, सरकार की प्रतिबद्धता के कारण, और नमन मैं उन वीर जवानों को भी करता हूं जिन्होंने ताड़मेटला की घटना हो या विभिन्न घटनाएं हो, लगभग 1500 से अधिक जवानों ने इस लड़ाई में अपनी खून की आहुति दी है, उन सभी को मेरा सादर नमन है। पर बात सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए, असली दर्द क्या है मैं आपको बताता हूं। 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी, मैं कुछ नाम ले रहा हूं, आप देखना कि बी टीम क्यों कहा जाता है। सबसे पहले शहीद भीमा मंडावी विधायक थे दंतेवाड़ा के, इनकी सरकार में उनके नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई। शहीद सागर साहू उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी नारायणपुर के, उनकी हत्या 2023 में घर में घुसकर गोली मार के की जाती है। शहीद रामधर अलामी बीजेपी नेता, जिला पंचायत सदस्य थे बीजापुर के, इनकी सरकार में हत्या हो जाती है। शहीद रतन दुबे, अभी भी हमारे साथ डिबेट में दुबे जी बैठे हैं तो उनको बता रहा हूं, शहीद रतन दुबे उपाध्यक्ष थे नारायणपुर के, 2023 नवंबर में ठीक चुनाव से पहले इनकी हत्या होती है। शहीद बिरजू तारम बीजेपी नेता मानपुर मोहल्ला के, उनकी हत्या होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने तो कार्रवाई की नहीं, कार्रवाई जो करना था कैंप को वहीं पर रहो, वहीं पर करो, कहीं जाओ मत। और जब अभी भी जवानों ने घेर लिया था तब से दिक्कत। इन्होंने बात की डॉक्टर रमन सिंह के काल की, उस समय केंद्र में गृह मंत्री कौन थे, पी चिदम्बरम जी। क्या चलाया, ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सल के खिलाफ। उस ऑपरेशन ग्रीन हंट में हमारे जवानों को बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, बिना आधुनिक हथियार के, बिना ड्रोन टेक्नोलॉजी के उस जंगल में उतार दिया जहां पर नक्सली लोग गोरिल्ला वारफेयर करते थे। वहां पर डीआरजी बना करके माननीय रमन सिंह जी ने यह सुनिश्चित किया कि जो यहां के जल जंगल जमीन से परिचित है उनके माध्यम से हमारे वीर जवान लड़ेंगे तो लड़ाई बराबरी की होगी। तो कांग्रेस के लोग केवल आरोप प्रत्यारोप का काम करते हैं। और बार बार मैं कहना चाहता हूं कि नक्सल मुक्त हुआ है छत्तीसगढ़, इसका कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। और जहां तक बात है जल जंगल जमीन की, तो जल जंगल जमीन अभी बस्तर में लॉ आईएस के लिए एनएमडीसी का प्लांट चल रहा है। आयरन ओर की वहां पर ज्यादातर माइनिंग होती है जो पहले से मंजूर है। उसके बाद वहां पर लघु वन उपज और बाकी चीजों की जो वहां पर वन आय है उस पर आधारित आदिवासी विकास की योजनाएं हैं। बस्तर की इन्होंने बात की, अभी इनको बोधघाट प्रोजेक्ट जो 1989 से उस समय उस प्रोजेक्ट की लागत 2000 करोड़ थी, आज उसमें 60,000 करोड़ से अधिक का खर्चा है। उस प्रोजेक्ट को लटका करके रखा, आज वो प्रोजेक्ट जमीन पर उतर रहा है 50 से 60,000 करोड़ का। हर बार बजट में अबू झामड़ जैसे गांव में एजुकेशन सिटी बनाने का हमने संकल्प लिया है, 100 करोड़ आवंटित किया है। इसके साथ ही साथ बस्तर में 5000 से अधिक मोबाइल टावर, स्वास्थ्य सुविधाएं से लेकर बुनियादी सुविधाएं, नियत निल्लार पॉइंट 1, नियत निल्लार पॉइंट 2, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही पांडे जी। आपके सवालों का जवाब मैं लूंगा। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, नक्सलवाद का खात्मा तो छत्तीसगढ़ में हो गया, लेकिन 104 डिग्री के बुखार से कैसे छुटकारा मिलेगा? जल जंगल जमीन की लड़ाई, विकास का ये मॉडल आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, झीरम घाटी का जो हमला हुआ था उसमें कांग्रेस का जो पूरा लीडरशिप था वो एक तरीके से समाप्त हो गया था और उसकी जांच एनआईए ने करी। उसके बाद एक अलग से जांच आयोग बनाया गया, उसने भी जांच करी। और लेकिन एक बात यह है कि उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो एक भी जांच रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन पर नहीं आ पाई। तो मुझे लगता है कि जो जांच हुई थी, जो कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों की जो जांच रिपोर्ट सबमिट हुई थी, उन जांच रिपोर्टों से जब कांग्रेस की सरकार थी तो शायद वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उसने कहा कि उसने जांच चालू करी, लेकिन फिर मिला करके हुआ ये कि लगभग 13 वर्षों का जो समय है वो निकल गया, मगर उस हमले की जो सच्चाई थी वो आज तक सामने नहीं आ पाई। जो जांच कमेटियां बनी उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, उसमें क्या था क्या नहीं था,
क्या चीजें थी, क्या फैक्ट्स थे, कुछ भी चीज आज तक बाहर नहीं आ पाई। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि न्याय में देरी होना भी अन्याय के समान है। तो न्याय में देरी यानी लगभग 13 वर्षों का कार्यकाल निकल गया और जिन परिवारों ने अपना लीडर खोया, जिस पार्टी ने अपना लीडर खोया, जिस परिवार के बिल्कुल में क्या बीत रही है वो निश्चित रूप से उनका दिल ही जानता है, लेकिन इसका कुछ सामने आना चाहिए था और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के इतिहास में सबसे बड़ी नक्सली घटना थी जिसमें किसी राजनीतिक दल के इतने लीडर्स जो है वो एक साथ मारे गए। मुझे लगता है ऐसी कोई दूसरी घटना हिंदुस्तान में नहीं हुई होगी, लेकिन उसका भी सच यदि राजनीतिक कारणों से सामने ना आ पाए तो ये बिल्कुल गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए और है भी। रूपेश जी, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद ने कांग्रेस की बी टीम की तरह काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग का जिक्र यहां पर पांडे जी ने किया, वो भी एक सवाल। कांग्रेस के मंत्रियों पर आरोप लगे कि आप नक्सलियों के साथ मिलकर वसूली कर रहे हैं। सोनू जी, छत्तीसगढ़ और भाजपा के लोग और बस्तर क्षेत्र की जनता जानती है कि नक्सलियों से भाजपा के किन किन नेताओं के संबंध रहे हैं और वो किस प्रकार से भाजपा के नेता होने के बाद नक्सलियों के किस प्रकार से उन्होंने फंडिंग की। जिस प्रकार से मनीष बोरा जी ने कहा जी 6 अक्टूबर 2022 को ANI सीधा रिपोर्ट पेश करती है राजभवन में, और उसके बाद लगातार भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जब SIT का गठन किया तो आपके पास क्या भाजपा सबूत के है? नेता धर्मलाल कौशिक, भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक हाई कोर्ट गए। उनको क्या तकलीफ थी? और उसके बाद जब 25 मई 2020 को FIR दर्ज होता है तो ANI उसमें हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट में लताड़ सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट में मुक्की खाती है। लगातार भाजपा की निकम्मी सरकार और 15 साल छत्तीसगढ़ को नक्सल ग्रस्त करने के बाद जिस प्रकार से तो आपकी सरकार थी, ताड़ में 2020 में आपकी सरकार थी। दर्ज हुई थी। पांडे जी, आपकी सरकार पर भी सवाल उठे कि जब आपकी सरकार के दौरान इस तरह की चीजें होती हैं और न्याय व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे, एजेंसियों पर सवाल उठने लगे, राजनीतिक प्रभाव की वजह से भी कहीं ना कहीं ये पूरा केस प्रभावित हुआ। एजेंसियां आज तक ये नहीं बता पाई कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां रही। देखिए, इसमें NIA पहले जांच कर रही थी, NIA की जांच रिपोर्ट में आगे चीजें चल रही थी, पर उसमें हुआ ये कि बाद में भूपेश बघेल जी आके NIA को रोक दिए कि मैं अपनी जांच कमेटी बिठाऊंगा। फिर आप इनकी गंभीरता को सोचिए कि इनके जो तत्कालिक गृह मंत्री थे, एक बार भी उस जांच कमेटी की हाई लेवल बैठक नहीं हुई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने कांग्रेसी देख रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा कि आज झीरम कांड में जिन्होंने अपनी शहादत दी, वो जब ऊपर से देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि सच मायनों में अगर किसी ने हमें श्रद्धांजलि दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करके दी है, ना कि जेल में सबूत लेके घूमने का ढोंग करके, ना कि जो अभी वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं उनका जब बयान आया उस समय, तो सोचिए उनके परिवारों पे क्या बीती होगी कि किसी से कुछ मत कहना, कोई कुछ भी बोले कुछ मत करना, इस प्रकार के बयान आए। तो उनको सही मायनों में अगर कभी श्रद्धांजलि मिली तो वो हमारी सरकार ने। पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। मनीष जी, अगर इस तरह से न्याय मिलने में देरी होगी, एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेंगे, पुलिस जिस तरह से काम करना चाहिए, जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जांच होनी थी वो नहीं हो पाई, ऐसे में मैसेज क्या जाता है समाज के बीच? देखिए, मैं उसी बात को कह रहा था कि देखिए, आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता कुछ भी हो, लेकिन जो घटना हुई है, जो नक्सलवादी घटना बड़ी हुई थी, उसको लेकर के जो सच था वो सामने आना चाहिए। और इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है। और एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, जब इसमें एक बात हुई थी कि
17 अक्टूबर को समर्पण करने वाले एक पूर्व माओवादी केंद्रीय सतीश ने कहा था कि जो झीरम घाटी का जो हमला हुआ था, वो हमले का सच जांच एजेंसियों को पहले से पता है और यह एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। तो देखिए, इस प्रकार के जो बयान निकल करके आते हैं पूर्व माओवादी नेताओं के, और इस प्रकार की जो चीजें निकल करके आती हैं, ये किस ओर इशारा करती हैं, इस बात को समझना होगा। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसका सच जो है वो जनता के सामने आना आवश्यक है, और उसके लिए जो भी वो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाने चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को लेकर के राजनीतिक रूप से बयानबाजी करना, कांग्रेस के नेता कहते थे मेरी जेब में उसका सबूत है, जिस दिन सरकार बनेगी मैं सब कुछ सामने करूंगा, मगर आज तक कुछ भी सामने नहीं आया, ना किसी नेता ने कुछ सामने किया। देखिए, जांच पर जांच, कमेटी पर कमेटी बनती रही, मगर क्या वो कहते ये है ना कि सच तो सब जानना चाहते हैं, मगर सच वो जानना चाहते हैं जो सच मुझे मुफीद लगे, यानी जो मेरे लिए सच है वही सच होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल जो सच है उसको सच बिल्कुल सामने आना चाहिए। रुपेश जी, कांग्रेस की सरकार भी रही, जो सबूत आप जेब में लेकर घूमते थे वो कहां गए? सोनू जी, दुर्भाग्यजनक रूप से कहना पड़ता है, जांच एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज नहीं किए, जिस जांच एजेंसी ने पीड़ितों का बयान दर्ज नहीं किए, और जब कांग्रेस की सरकार थी, एनआईए से फाइल मांगी गई, उन्होंने फाइल देने से इंकार कर दिया। जांच एजेंसी थोड़ी भी गंभीर होती, और जिस प्रकार से मनीष गौड़ा जी ने फिर से खुलासा किया है कि राजनीतिक षड्यंत्र था, और जांच एजेंसी एनआईए कहती है राजनीतिक साजिश नहीं थी, ये पूरी तरह से भाजपा की सोची समझी साजिश थी। जिस प्रकार से ताल मेला की घटना हुई थी, 76 जवान शहीद हुए थे, उसमें भाजपा की तत्कालीन सरकार को जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने लताड़ लगाया, और सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार वर्तमान में है। और मनीष जी, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं जी, बात रखिए अपनी। जी जी जी, मैंने कोई खुलासा नहीं किया है, मैंने केवल एक पूर्व माओवादी नेता के बयान का जिक्र यहाँ पर किया है, मैंने कोई खुलासा नहीं किया है, या मैंने कोई बात नहीं रखी है यहाँ पर। वो केवल एक पूर्व माओवादी नेता जिनका एक बयान आया था, उसको मैंने सामने रखा है कि उन्होंने ये कहा था। जी रुपेश जी, कोटेड कॉम्प्लीमेंट था वो जिसका आपने जिक्र किया है। निश्चित रूप से माओवादी जो नेता है उन्होंने कहा, और उसके बाद भी जांच एजेंसी के इस प्रकार से कहना, और ताल मेटला की घटना के बारे में कह रहा था, छत्तीसगढ़ की वर्तमान भाजपा सरकार बेशर्मी से कहती है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस प्रकार से राजभवन में जांच रिपोर्ट आने के बाद भाजपा की सरकार आज भी खुलासा करना चाहिए कि एनआईए जी पांडे जी, आज भी खुलासा आप करेंगे? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया, सरकार आपकी, सिस्टम आपका, केंद्र में राज्य में सब कुछ आपका है, साजिश का सच सामने आएगा क्या? इनको जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, सर्वप्रथम पहली घटना पे आते हैं जहां झीरम घाटी घटना की बात है, या भाजपा के जिन नेताओं की नृशंस हत्या कांग्रेस काल में हुई उनकी बात है, तो उन सभी को एक सूत्र में न्याय देने का कार्य पूरे देश को और प्रदेश को नक्सल मुक्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। दूसरी ओर जहां जांच की बात है, तो जांच जब एनआईए कर रहा था तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां करोड़ों में वकील करके एनआईए से जांच को अपने पास लेकर के आए, फिर उसके बाद आज बैठ करके छाती पीट रहे हैं कांग्रेस के नेता। जहां तारमतीला की घटना की बात है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, और उस समय जो गवाह थे, सबूत थे, वहां सीसीटीवी तो जंगल में लगा नहीं था कि कांग्रेस के लोगों को मिल जाता, या हमारे पास कोई उस समय ऐसा नेता भी नहीं था कि जिसको बोल दिया जाए कि किसी को कुछ मत बोलना, जैसा कवासी लखमा जी को चरणदास महंत जी ने बोल दिया था। तो अपनी सच्चाई को कांग्रेस स्वीकार करे, वो चीज मीडिया पर है। कवासी लखमा को चरणदास महंत जी ने झीरम की घटना के बाद क्या कहा था? जस्टिस अग्निहोत्री का आयोग बनाया आपने, तो उसमें एक भी रिपोर्ट आपने क्यों नहीं दी? आपके तत्कालिक गृह मंत्री थे रामध्वज साहू जी, उन्होंने झीरम की घटना में या ये सभी घटना में एक भी जांच आयोग की समीक्षा बैठक, हाई लेवल मीटिंग क्यों नहीं की? क्योंकि आपके लिए ये राजनीतिक मुद्दा है, हमारे लिए ये देश की सुरक्षा को चुनौती। बिल्कुल पांडे जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। रुपेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए। तो झीरम को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है,
नक्सलवाद का खात्मा तो छत्तीसगढ़ से हो गया है, लेकिन 104 डिग्री का ये बुखार, आदिवासियों का जल जंगल जमीन की लड़ाई, विकास का ये मॉडल जिस तरह से सरकार स्थापित करना चाहती है, उसी पर सियासत हो रही है। आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।